एपिसोड 230 लेकर आ गया हूँ अर्बन कल्टीवेटर का। यान हंसने लग जाते और बोलती है सही में तुम बहुत ही अजीब हो। कोई कभी सोचा ही नहीं होगा कि तुम फाउंडेशन क्लियर नहीं किया अभी तक और ये सब लोग तुम्हारे हाथों से मर गए हैं। ये लोग मरने के बाद अपना मुंह सिपाड़ा होगा। चैन बोलते हैं क्या ये सही में मजाक वाला बात है क्या? यान बोलती मुझे माफ़ करना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। तुम बहुत ही अजीब हो। अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो अगर तुम ये करते तो तुम्हारा स्किल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता, क्योंकि अभी कोई भी एनर्जी का सोर्स नहीं है। लेकिन तुम्हारे स्काई चर्निंग हैमर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, तो इसका मतलब तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो। तुमने अभी अपना फाउंडेशन भी इस्टेब्लिश नहीं किया है, तो इसलिए तुम्हारे अंदर कोई भी कल्टीवेशन ऑरा नहीं है। तुम्हारे अंदर अभी भी मॉर्टल का ऑरा है, इसलिए ये लोग तुम्हें नोटिस नहीं कर पाए हैं और तुम इसका फ़ायदा उठाकर इन सभी को मार डाले हो। चैन बोलता है तो तुम बोलना चाहती हो अगर मेरे पास फाउंडेशन हुआ तो जो मैं पहले कर पा रहा था वो अभी नहीं कर पाऊंगा ना? यन बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो। चैन बोलता है मैं अभी उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ, मैं अपना फोर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी। अगर मैं असली ताकत को पाऊंगा नहीं तो मैं कभी कल्टीवेटर नहीं बन पाऊंगा। मुझे किसी भी हालत में फाउंडेशन को इस्टेब्लिश करना ही है। यन बोलती है ठीक है, अपना पिल को बाहर निकालो। फिर चैन पिल को बाहर निकाल देता है। यन बोलती है क्या इतना ही है क्या? चैन बोलता है तुम अपना ताकत का इस्तेमाल कर सकती हो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम मुझे मार सकती हो। यन बोलती है हे बस करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा ज़िंदगी कैसा है। ये मिडिल ग्रेड का पिल है, ये होना भी बहुत ही बढ़िया है। चैन बोलता है क्या तुम नहीं बताओगी ये पिल क्या है? तभी यन उससे पिल छीन लेती है और बोलती है मुझे ये पिल के बदले तुम्हें इंटरनल टेक्निक सिखाना है, हमारे बीच यही डील हुआ था। चैन बोलता है ठीक है। यन बोलती है लेकिन चिंता मत करो, जैसे ही तुम ताकतवर होगे तुम ये दौरान और भी ज़्यादा सीख लोगे। ठीक है जल्दी से बैठ जाओ और मेरा बात सुनो। फिर वो उसे इंस्ट्रक्शन देने लग जाती है। चैन वहाँ पर बैठकर उसे फॉलो करने लग जाता है। कुछ देर के बाद यन शॉक्ड होकर बोलती है क्या ये सिर्फ 3 मिनट में एडवांस लेवल में पहुँच गया और ये अभी इनिट लेवल में है? ये नामुमकिन है। नहीं, ये तो इसका असली ताकत है। अब मुझे पता चल गया कि इसका स्काई चर्निंग हैमर इतना ताकतवर क्यों है। क्या मैं गलती से किसी मॉन्स्टर को नहीं न जगा ली हूँ? धत्ती देखिए ये और भी ज़्यादा एडवांस लेवल में जा रहा है, इसके चलते यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अब लग रहा है कि मुझे ये पिल का इस्तेमाल करना ही होगा। ये फॉर्मेशन से तुम्हें कोई भी नोटिस नहीं कर पाएगा। फिर वो पिल का इस्तेमाल करके उसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन बना देती है। फिर वो कुछ देर के बाद बोलती है हे शांत हो जाओ, अगर तुम अपना फाउंडेशन को स्टेबल नहीं करोगे तो ये बहुत ही मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। चैन अपने मन में बोलता है नहीं, मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, मुझे जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी ताकतवर होना ही होगा। फिर वो बोलता है नहीं, मेरे पास उतना समय नहीं है। तभी वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। यन बोलती है तुमने 3 मिनट में अपना फाउंडेशन को इस्टेब्लिश कर लिया है और 5 मिनट में तुम गोल्डन कोड में चल गए हो। चैन बोलता है ओ ये है गोल्डन कोड। बर्फ़ का गिरने का आवाज़, लोगों का चलने का आवाज़ और यहाँ तक कि मुझे पिल का ऑरा भी दिखाई दे रहा है। यह तो सही में बहुत ही बढ़िया है, तो इसे कल्टीवेटर बोलते हैं। और तुम्हारा शुक्रिया। यन बोलती है चिंता मत करो, हम लोग वैसे भी ट्रेड किए हैं। फिर वो अपने मन में बोलती है क्या ये पहले से ज़्यादा हैंडसम हो गया है क्या, या फिर ये कोई चार्मिंग स्किल सीख लिया है? तभी वहाँ पर कुछ आदमी आ जाते बोलते हैं वो देखो वो लोग कौन है। दूसरा आदमी बोलता है जो भी हो, हमें उसे गोल्डन कोड स्टेबल करने से पहले उसे मारना होगा। फिर वो सब लोग चैन पर हमला कर देते हैं। फिर चैन एक ही बार में स्काई चर्निंग हैमर का इस्तेमाल करके उन सभी को मार डालता है। ये देखकर यन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। चैन बोलता है सही में ये तो बहुत ही बढ़िया है, जो मुझे शर्मिंदा किया है ये ताकत की मदद से उन सभी को मैं मार डालूंगा। यन बोलती है हमारा ट्रेड हो चुका है, अब मैं चलती हूँ। फिर वो अपने मन में बोलती है ये मुझे मारने न देगा। तभी चैन बोलते हैं मुझे वो पिल देना। तो यन गुस्से से बोलती है तुम, ठीक है ये लो। फिर वो अपने मन में बोलती है तुम इसके लिए पछताओगे एक दिन। चैन बोलता है तुम तो सही बोल रही थी, मैं जैसे ही ताकतवर होऊंगा मुझे बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। मैं ये पिल को देख के बता सकता हूँ कि इसका क्या ग्रेड है, लेकिन मुझे अभी नहीं पता है कि इसका इफेक्ट क्या होता है। लगता है कि मुझे ट्राई करके देखना होगा। ठीक है ये लो। यन बोलती है तुम मुझे दे रहे हो इसे? चैन बोलता है हाँ बिल्कुल, हमारे बीच तो यही ट्रेड हुआ था ना। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, मैं उनका इस्तेमाल करके अपना प्रैक्टिस कर लूँगा। अगर तुम जानना चाहते तो अभी चल जाओ। यन बोलती मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ रहना ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। चैन बोलता है वो ऐसा बात है, कैसा रहेगा कि हम लोग एक और ट्रेड करें? यन बोलती है ट्रेड, अब किस बारे में? चैन बोलता है मैं 36 स्ट्रोक में सिर्फ पहला स्ट्रोक ही सीखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ और सिखा सकती हो क्या? जो यहाँ पर मरेंगे तो मैं उनसे जो भी चाहिए वो ले सकती हो। यन बोलती है मुझे पहला स्ट्रोक नहीं आता है, लेकिन मैं बाकी का तुम्हें सिखा सकती हूँ। ठीक है डील हो सकता है। फिर वो लोग डील कर लेते हैं।
फिर कुछ देर के बाद चैन क्लाउड डैंगलिंग हैंड और व्हाइट स्टिक लेता है। यन बोलती है ये इतना भी बुरा नहीं है, तुम बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हो। चैन बोलता है ये 36 स्ट्रोक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मैं सिर्फ 3 ही स्ट्रोक में इन सभी को मार डाला हूँ। यन बोलती है क्योंकि तुम गोल्डन कोर लेवल में हो, तुम नॉर्मल लोगों में से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गए हो। फिर वो डेड बॉडी से एक सामान उठाकर उसे दे देते हुए बोलती है ये लो। चैन उसे देखते हुए बोलता है अब ये क्या है। यन बोलती है ये लो ग्रेड का स्टोरेज रिंग है, लेकिन इसमें रिफाइन करना बहुत ही आसान है। अपना खून का एक बूंद डालो जिससे तुम कनेक्ट हो जाओगे इससे। तभी चैन खुश होकर बोलता है वाह, अब मुझे लग रहा है कि मैं कल्टीवेशन के दुनिया में आ गया हूँ। यन बोलती है तुम एडवांस लेवल में पहुँच गए हो, तुम्हें उसके लिए खुश होना चाहिए और तुम इसके लिए खुश हो रहे हो। चैन बोलता है क्या तुम इसका इस्तेमाल नहीं करोगी क्या। यन बोलती है मुझे सुप्रीम ग्रेड का फील मिला है, चिंता मत करो, मेरे पास एक आइटम है जहाँ पर मैं आइटम को स्टोर कर सकती हूँ। ठीक है, मेरे गाइडेंस से तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गए पहले से, अब बाकी का तुम्हें खुद ही सीखना होगा, अब मैं चलती हूँ। चैन बोलता है क्या तुम सही में जा रही हो। यन बोलती है भूलो मत कि ये स्टेज में कि एक ही लोग बच पाएगा और मैं आशा करती हूँ कि हमें एक दूसरे से मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। चैन बोलता है हाँ ये सही बोल रही है, हम सभी को जिंदा रहना ही होगा। फिर वो किसी का कपड़ा पहन लेता है, बोलता है चलो सब कुछ ठीक हो गया है, जबकि मैं ताकतवर हो गया हूँ तो मुझे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो आगे चलते हुए गिर जाता है और बोलता है धत्ती रिकी ये एक जाल है, और वो ज़मीन में मारकर ऊपर आने लगता है। तभी एक आदमी उस पर आकर हमला कर देता है। चैन आराम से उसके हमले से बच जाता है और उसे उसकी जाल में फेंक देता है और बोलता है सही में इसमें बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, अब मुझे कोई और तरीका खोजना होगा। अब मैं ताकतवर हो गया हूँ तो मैं सब कुछ देख सकता हूँ। तो ये सभी लोग यहाँ पर छिपे हुए हैं, अब समय हो गया इन सभी को मारने का। दूसरी तरफ वो रैबिट बोलता है तुम बोल रहे थे कि तुम्हें इसका कोई भी परवाह नहीं है, फिर भी तुम मुझे इस पर नज़र रखने के लिए बोले हो, इसलिए क्योंकि ये फेरी से जुड़ा हुआ है ना। ये तो सही में बहुत ही ज़्यादा बेकार है, लेकिन फिर भी तुम मुझे इस पर नज़र रखने के लिए बोले हो। कैंग बोलता है हे ठीक है, अब देखना बंद करो, मैं अपना पूरा नेदरवर्ल्ड को शर्त में लगाता हूँ, अगर ये बच के नहीं आ पाया तो। रैबिट चिल्लाते हुए बोलता है हे तुम मेरा क्लोन को छोड़ दो, क्या तुम भूल गए हो कि मैं एक एल्डर हूँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे जाने दो नहीं तो मेरा मेन बॉडी तुम्हें मार डालेगा। कैंग बोलता है हाँ मैं समझ गया एल्डर। दूसरी तरफ चैन बोलता है मैं महसूस कर सकता हूँ ये दुनिया बहुत ही स्पीड में बदल रहा है। तभी आसपास के सभी जगह में आग जलने लग जाता है और वो सभी लोग भागकर एक सर्कल में आ जाते हैं। सभी लोग इकट्ठा होते हुए बोलते हैं ये सब चल क्या रहा है, लग रहा है कि अब हमारा फाइनल बैटल होने वाला है। तभी चैन बोलता है हम सभी में से किसी एक को जिंदा रहना होगा और वो जेनु इमॉर्टल सेक्टर का आउटर डिसेबल बन जाएगा। ये जेनु इमॉर्टल सेक्टर किस तरह का जगह है, तो तुम अपना ज़िंदगी दांव में लगा रहे हो यहाँ पर जाने के लिए।